सीखेंगे बाबू दर्पण के आंकिक प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा दर्पण के प्रकार, दर्पण की परिभाषाएं, है ना, और उससे संबंधित किरण आरेख कैसे खींचे जाते हैं जो हर साल पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल करें, क्योंकि इसमें फार्मूले के साथ साथ उसके नियम को भी याद रखना पड़ता है ना। चलो उस नियम को हम लोग पहले सीख लेते हैं, है ना। चलो पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जो ये अवतल दर्पण होता है वो बाहर की तरफ पॉलिश होता है, अंदर का परावर्तक तल होगा। ठीक है, तो हम क्या किए बाबू, एक अवतल दर्पण ऐसे मैंने बनाया, उसके बाद ये M1 और M2, ये जो मैंने रेखा खींचा उसका नाम मुख्य अक्ष है। क्या बाबू? मुख्य अक्ष। ये पॉलिश किया गया है पेंट से, है ना। और ये जो तल होगा ये परावर्तक तल होगा, जहां पर प्रकाश की किरणें क्या होंगे, आपतित होंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, एक वस्तु इसी मुख्य अक्ष पर माना, पहले जो बिंदु है इस पे मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ये हमारा P होगा बाबू, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव, है ना। उसके बाद यहाँ F होगा, यहाँ क्या होगा, C होगा, है ना। अब ये वस्तु यहाँ पर रखेंगे मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर रख रहे हैं, इसको बोलेंगे OO डैश। OO डैश मतलब वस्तु की लंबाई, अगर इधर से आप मानोगे तो दूरी होगा, अगर ऊपर मानोगे तो लंबाई बन जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से प्रकाश किरण निकलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे, और जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलता कोई प्रकाश किरण, मैंने नियम बताया था, तो सदैव टकरा करके दर्पण से कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। कहां से बच्चों? फोकस से होकर के जाएगा। उसके बाद दूसरा जो किरण होगा यहाँ से जो निकलेगा वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, और दर्पण से टकराने के पश्चात जिस पथ से आता है उसी पथ से वापस लौट जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा, ये बोलेंगे आई डैश। क्या बोलेंगे बाबू? आई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो है साइन कब प्लस रहेंगे और कब माइनस रहेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं कि दूरी, इसकी दूरी, और सदैव दूरी जो है हमेशा हम ध्रुव से मापते हैं, है ना। चलो अब ये P से लेकर के यह तक कि बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। ये स्मॉल f होता है। क्या होगा वो? स्मॉल f। बाद में बात करेंगे, साइन की बात करेंगे। चलो अब ये इसकी बात करते हैं, ये P से लेकर के कहां तक, आई डैश, जिसको आई डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अगर यहाँ से बात करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। साइन बाद में लिखेंगे। चलो फिर उसके बाद बात कर रहा है ये C के सामने ये P से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। साइन बाद में लिखेंगे। फिर ये वस्तु है, वस्तु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा ध्रुव से, तो ये होगा हमारा u हो जाएगा। मैंने आपको नियम बताया था वो कि यदि आपतित किरण के विपरीत आप दूरी मापते हो तो ये जो समस्त दूरियां जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, निगेटिव होंगे। इसलिए ये सभी जो चिन्ह इसके होंगे वो सब माइनस होते हैं, सभी माइनस होंगे, सभी। ठीक है, सभी माइनस होते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या सब क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है।
ये आपको याद रखना है ना। चलो तो बात करते हैं बाबू अवतल दर्पण का सूत्र क्या होगा, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध। तो ये 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये तो फार्मूला सबको याद हो जाता है, लेकिन लगाने में कठिनाई होती है। जब भी आप लगाइएगा तो इस साइन को चिन्ह ध्यान में रख करके तभी मान रखिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 50 मीटर दूरी पर दर्पण से 50 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो इसका मतलब वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। तो u का मान माइनस में रखेंगे, 50 मीटर दूरी पर रखा है तो u बराबर -50 मीटर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसी में एक फार्मूला आता है ना, आवर्धन। आवर्धन को हम किस लिखते हैं बाबू, m से। आवर्धन को किस लिखते हैं, m से। आवर्धन की जो परिभाषा होती है वो v/u। v/u का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। अब इसका चिन्ह कैसे रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा कि ये v का मान भी किसमें है, माइनस में, माइनस हो जाएगा। u का मान भी किसमें है, माइनस, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, तो m का एक फार्मूला बनेगा v/u बनेगा। ठीक है। चलो इस संबंधित आएंगे क्वेश्चन तो शायद कर ले जाओगे। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, लिखना हो तो लिख लो। अब हम बात करने वाले बाबू उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। है ना। चलिए उत्तल दर्पण एक चीज और हमने बताना भूल गया, उसमें आप वैसे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव क्या होगा, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, उल्टा बनेंगे और वस्तु से बड़ा छोटा बन सकता है, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमेशा वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर वास्तविक ना बन करके आभासी बनता है। कब, जब ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे। इसका मतलब P और F के मध्य जब रखेंगे वस्तु को तो वो वास्तविक ना बन करके आभासी बनेगा। याद रखिएगा, केवल अवतल दर्पण में ये होता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल जो दर्पण होता है उसकी पहचान क्या होता है कि ये उत्तल दर्पण में हम अंदर की ओर पालिश करते हैं। और इसका जो परावर्तक जो तल होगा वो बाहर होगा। उसका जो परावर्तक तल होगा कहाँ होगा, बाहर। ये हमारा मुख्य अक्ष। आपको पता है मुख्य अक्ष पर अंदर, गोले के अंदर क्या क्या होता है, F होता है और C, जिसको बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, है ना। और यहाँ पर एक बिंदु होता है P जिसका नाम है ध्रुव, है ना। अब बात करते हैं, आपको एक चीज और हमने बताया था कि वस्तु को सदैव कहाँ रखेंगे, बाएं तरफ रखा जाता है। ठीक है, चलो हमने वस्तु यहाँ रख दिया, वस्तु को O डैश से मैंने संकेत कर दिया। ये वस्तु है, इसको पढ़ेंगे वस्तु की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं आपको, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर चलेगा। अब ये मुख्य अक्ष की समांतर जब भी चलता है तो आपको नियम बताया गया था कि जब वो प्रकाश मुख्य अक्ष की समांतर चलता है तो सदैव दर्पण से होकर चलता था, दर्पण से होकर के। अब ये क्या है कि इधर से पेंट किया गया तो कैसे पार होगा, नहीं पार होगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर चल देगा, है ना। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है अगर हम इसको मिलाएं पीछे की तरफ, कि ये जो प्रकाश किरणें
टकरा करके इस दिशा में जा रहा है वो कहां से होकर के आ रहा है, फोकस से, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा जो किरण आएगा है ना, ये चलो अब ये जो हमारा जो ये P होगा ना, तो यहाँ जो C आपको पता है कि ये इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा है ना, और जैसे ही यहाँ नहीं यहाँ पर पहुंचेगा तो ये दर्पण से टकराएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ क्या किया गया है, पालिश किया गया। मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया है ना, इसका मतलब किरण ऐसे जाना चाहिए, नहीं जाएगा। अब ये दर्पण से टकराएगा और उसी पथ पर क्या चला जाएगा, वापस लौट जाएगा है ना, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा है ना, बात समझ में आ रहा है। अब ये जिस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब ये बनेगा I डैश I। इसका मतलब कि जो वस्तु बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के सामने है ना, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये वस्तु जो बन रहा है वो हमेशा आभासी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट 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 मैंने ये केवल दर्शाया है कि यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ये वास्तविक ना होकर के क्या बनेगा, आभासी बनेगा। केवल हम इसको आभास करा रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ इसकी बात करते हैं साइन का, है ना। आपको पता है जो है हमेशा जो दूरी होती है कहाँ से मापी जाती है, P से। अब यहाँ P से जो दूरी होगा, यहाँ तक की जो दूरी, वो वस्तु की दूरी होगा। वस्तु की दूरी को हमने किससे लिखा, U से, है ना। एक चीज और हमने बताया था कि यदि आपतित किरण की विपरीत दूरी मापी जाती है, आपतित किरण के विपरीत दूरी मापी जाती है तो कहाँ से जाएगा, मतलब वो विपरीत दूरी मापी जाती है तो ऋणात्मक से लिया जाता है, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ यहाँ से यहाँ तक की F तक की जो दूरी होगा। आपको पता है कि P और F के मध्य जो दूरी होगा उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखेंगे। इस बार ये आपतित किरण के ही दिशा में, आपतित ये इधर से आपतित कराया जाता है, बाएं तरफ से आपतित कराया जाएगा और इसी दिशा में ये नापी जा रही है दूरियां, तो समस्त दूरियां प्लस में रहेंगे। यहाँ हमने प्लस कर दिया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, P और C के बीच की दूरी R होता है जिसका नाम वक्रता त्रिज्या, ये भी क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब जब बनेगा तो यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो क्या होगा, V होगा। V का मान भी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आप न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इसको याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर प्लस रहेगा, कहाँ पर माइनस रहेगा। तो उत्तल दर्पण में एक ही ऐसा दूरी है जो माइनस होता है, कौन सा, U, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। इसको नोट करो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से, है ना, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। जिसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना होगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं। ये अवतल दर्पण है, तो हमने क्या बताया था कि अवतल दर्पण में समस्त जो दूरियां होती हैं वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, है ना। तो ये अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कौन स्थित है, वस्तु। तो वस्तु की जो दूरी है उसको हम किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, और जो U का मान जो होगा वो कितना, 30 सेंटीमीटर होगा।
अब यहाँ बात आ रही है कि यहाँ चिन्ह हम क्या लेंगे, ऐसे रहने देंगे, नहीं, क्योंकि वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ भी लिखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से। ये हमको मान निकालना होगा। तो एक फार्मूला हमने लिखा था अवतल दर्पण के लिए, v u v f में संबंध है ना। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसकी मान रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ, देखते हैं u का मान कितना होगा। चलिए f का मान भी दिया तो यहाँ रख देते हैं -10 सेंटीमीटर। v का मान नहीं दिया है, चलो v निकालना है। u का मान -30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -1/10 यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, और इक्वल हो जाएगा 1/v, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/30। अब ये माइनस को हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 इक्वल 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 30 और 10 कम 10, ये 300 हो जाएगा तो 1/v। इसमें से माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, है ना, बाई 300 तो हो जाएगा 1/v। अब ये इसको उलट दें तो ये हो जाएगा 300 बटे कितना 20, ये माइनस तो रहेगा नहीं। इस पक्ष को भी उलट देंगे क्योंकि ये जब उल्टे हैं तो ये भी उलट जाएगा, तो v हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसको जब उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा यहाँ। तो ये बनेगा 15 सेंटीमीटर दूरी पर। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। और ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये अवतल दर्पण का ये है ना, ये 15 सेंटीमीटर बनेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। चलो इसको लिख लो। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका, है ना, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को इसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए पहले फोकस दूरी लिखते हैं। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। अब ये अवतल दर्पण है इसलिए ये -15 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, उत्तल होता तो प्लस लेते, अवतल है तो माइनस लेते। फिर कह रहा है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। इसका मतलब u का मान पूछ रहा है, वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी, वस्तु की दूरी, इसका मतलब पूछ रहा है। वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं और ये मान हमको बताना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, फिर कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो जो प्रतिबिंब बनना है, जिसको प्रतिबिंब जो बनेगा वो 5 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना, 5 गुना। तो इसका मतलब हुआ हमने क्या किया, अगर तरीका मैं आपको बताऊं तो शायद
आप लोग कर ले जाओ। हमने क्या किया, यहाँ वस्तु की दूरी रख माना और बराबर क्या किया, प्रतिबिंब की दूरी मान लिया। प्रतिबिंब की दूरी जब ये दूना कहे, आधा कहे, 4 गुना कहे, तब इस तरह से आप लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर अब वस्तु की दूरी यहाँ पर बात कीजिएगा, जो वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन जाए। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, 5 गुना। किससे, वस्तु की दूरी से। तो वस्तु की दूरी से जो वो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कौन, ये वस्तु की दूरी से। तो इसका मतलब ये बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने कम वाले में गुणा कर दिया, क्योंकि वस्तु की जो दूरी है वो कह रहा है कुछ कम हुआ तो उस वस्तु की दूरी से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन जाए, है ना। तो बात याद रखिएगा कि कम वाले में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से। और आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में u का मान क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। चलो ये हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी को v। ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक ही होती है। अब ये माइनस माइनस कट गया। हमको निकालना क्या है, u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, u का मान। तो ये हो जाएगा 5u और बराबर v। तो ये v का मान अभी हम रख देंगे समीकरण में, है ना। तो ये जो हमारा सूत्र है, क्या सूत्र है, 1/f 1/v + 1/u। अब यहाँ 1/f, f का मान कितना बताइए, -15 सेंटीमीटर, 1/v। v का मान निकाल के बैठे हैं आप, 5u + u का मान कितना है, नहीं पता है, चलो रहने दो, है ना। अब देखिएगा यहाँ 1/50। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 5u है, यहाँ केवल u है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो जाएगा। तो इसका हर बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + 5 कम 5 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, अंश को जोड़ेंगे और y कितना हो जाएगा, 5u हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व कर लें, -1/15 इक्वल हो जाएगा 6 कितना, 5u हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। चलो हम यही करते हैं। तो ये हो जाएगा -5u बराबर यहाँ हो जाएगा 15। चलो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। अब ये देखो u बराबर हो जाएगा 50 माइनस मल्टीप्लाई 6 बाई कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अरे बाबू इसका पूरा यहाँ तो मैंने उतार लिया, अब 5 को उधर ले आया तो गड्ढे में हो गया। अब ये कट जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 15 हो जाएगा। अब आपको कुछ है नहीं तो लिख देंगे 6 × 18, है ना। नीचे तो कोई है नहीं, तो माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हो। जो ये u मतलब वस्तु की दूरी, अगर आप -18 सेंटीमीटर दूरी पर, अगर -18 सेंटीमीटर दूरी पर आप रखते हो वस्तु को, तो जो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 5 गुना बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट करो। कुछ बच्चों को समझ में इस तरह से अगर नहीं आता है तो मैं दूसरी तरीका बता सकता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने मैथ की तरह मैंने सॉल्व कर लिया। कह रहा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना, 5 गुना बड़ा बनना चाहिए, 5 गुना बड़ा बनना चाहिए। जो प्रतिबिंब होगा इसका मतलब 5 गुना होगा, है ना। तो कौन बड़ा हो गया, प्रतिबिंब बड़ा हो गया ना, उसकी दूरी बड़ी हो जाएगी और वस्तु बेचारा कम हो जाएगा। इस वस्तु से 5 गुना, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, तराजू की तरह ले जाकर के बराबर कर दिया। लेकिन कांटा तभी बराबर होगा ना उसका, जब उसका दोनों वेट बराबर हो, है ना, R। तो हमने क्या किया, कम वाले में मैंने 5 से
गुणा कर दिया कम वाले में, है ना। तो यहाँ 5 से मैंने गुणा इसलिए किया। लेकिन कुछ बच्चों को अगर समझ में इस तरह से नहीं आता है तभी हम इस तरह से कर सकते हैं। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक तरीका और। यहाँ देखिए 5 गुना बड़ा, 1.5 गुना, है ना, आधा गुना, जो भी मतलब कहता है क्वेश्चन, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आप घबराइएगा मत। इसका मतलब होता है यम। ये किसका मान दिया जाता है? यम का मान। तो ये m बराबर कितना दिया है? 5। m बराबर 5 दिया है। बात समझ में आ रहा है? m का मान कितना दिया है? 5। और m बराबर जो फार्मूला होगा वो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को ही हम आवर्धन बोलते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में v और u मतलब समस्त दूरियां माइनस होती हैं, माइनस माइनस रखेंगे ये कट जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ m का मान कितना दिया है? 5। और v का मान हमको नहीं पता, ना तो दिया है ना तो निकालना है। u का मान निकालना है लेकिन दिया नहीं है। चलो तो ये u मैंने कर दिया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा 5u। तभी v का मान आ गया क्योंकि हमको u का मान निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, v का मान निकाल करके अभी v को गायब कर देंगे, क्योंकि मानिए v के स्थान पे a पुट करेंगे क्योंकि हमको u का मान ही निकालना है। और जैसे हम v के स्थान पे 5u यहाँ पुट करेंगे, देखिए ये प्रतिबिंब, ये u v अपने संबंध है ना। तो बात करते हैं 1/f, समस्त मान रख देंगे यहाँ, f का मान -15 सेंटीमीटर, v का मान ये रखेंगे, है ना 5u, और ये u का मान तो रहना चाहिए क्योंकि u का मान निकालना है, कोई बात नहीं है। मैंने हर को बराबर करने के लिए मैंने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका जब हर 5u हो जाएगा तो अंश को जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा तो सॉल्व करने में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिए। ये तो आसान हमको लग रहा है, आप लोग कर जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं इसको मिटा करके हम आधा गुना कर देते हैं। चलो कितना गुना? आधा गुना कर दें। यहाँ इसे यहाँ 5 गुना है, इस बार मैं आधा, चलो 4 गुना, इस बार 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब बताइएगा m बराबर कितना हो जाएगा? 4। m बराबर क्या होगा? 4। और चूंकि ये m बराबर हो जाएगा v/u, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन को m से लिखते हैं। v का मान अवतल दर्पण में माइनस, u का मान भी माइनस, इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट करके आएंगे। v का मान नहीं पता, यानी तो u का मान नहीं पता, लेकिन m का मान तो है ना, 4 यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा u, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4u इक्वल v, ये v का मान निकल गया। अब ये आप फार्मूला लगाइएगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना? -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। v का मान आप ये रखिएगा क्योंकि हमको v से मतलब नहीं है, u का मान निकालना है, और u का मान कुछ नहीं दिया, वही निकालना है। तो अब देखो इसका हर बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, हो गया। जैसे ये गुणा होगा तो 4u, ये भी 4u आएगा, हर बराबर हो जाएगा। हम उसको जोड़ेंगे तो 1 + 4 1 = 4, मतलब 4 आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो जाएगा 1 + 4 बाई कितना 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका माइनस, इसका गुणा यहाँ कर दो तो इसका 4u, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। 5 का गुणा किसमें हो जाएगा? इधर से होगा ना, तो हो जाएगा 15 × 5। अब इस ये -4 को उधर ले चलेंगे तो u बराबर हो जाएगा 15 × 25 75 बट्टे कितना हो जाएगा 4, ये माइनस इधर रहेंगे माइनस, इसको हम भाग देंगे तब ये दशमलव में माना जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? वस्तु की दूरी। इसका मतलब कि वस्तु को इतनी दूरी पर, इतने सेंटीमीटर दूरी पर अगर रखोगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कितना गुना बड़ा बनेगा? 4 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, आप इस विधि से हिसाब करिए, आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।